हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो आज का जो हमारा करंट का टॉपिक है वो नेचुरल गैस डिस्कवरी इन अंडमान एंड निकोबार है। तो ऑलरेडी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि नेचुरल गैस की डिस्कवरी की है इंडिया ने। तो हाँ, इंडिया ने नेचुरल गैस की डिस्कवरी की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये कंफर्म भी किया गया है कि अंडमान सी में नेचुरल गैस के ऑफशोर एक्सप्लोरेटरी वेल्स मिले हैं। तो चलिए देखते हैं गैस के भंडार, नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं कहाँ से, अंडमान सी से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर मिले हैं, लोकेशन क्या है। तो ये अंडमान सी का जो है हमारा मैप है। तो ये अंडमान आइलैंड्स है, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, साउदर्न अंडमान एंड पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, राजधानी है अंडमान की, कैपिटल है अंडमान निकोबार की। तो अंडमान सी से पोर्ट ब्लेयर से कितना दूर, तो ऑलमोस्ट 17 से 18 किलोमीटर दूर पे अंडमान सी में ऑफशोर बोला जाए ना, तो ऑफशोर का मतलब होता है सी में या समुद्र के अंदर खुदाई करने के बाद क्या मिला है, ड्रिलिंग करने के बाद क्या मिला है, तो नेचुरल गैस मिली है। तो इसकी वाटर डेप्थ क्या है, तो 1000 से 1500 मीटर नीचे नेचुरल गैस के भंडार मिले हैं। इसके बाद बेसिन कौन सा है, तो ये अंडमान बेसिन है। किस कंपनी के द्वारा खोज की गई है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोज की गई है। कब की गई, तो जून 2026 में की गई। इसके बाद देखते हैं कि क्या पहले भी ऑलरेडी हो चुकी थी डिस्कवरी। तो हाँ, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अब तक 3 ड्रिल्स करवाए हैं, 3 वेल्स के ड्रिल करवाए हैं, जिसमें से 2 सक्सेसफुल रहे। तो सबसे पहला सक्सेसफुल कब हुआ था, तो सितंबर 2025 में। तो याद रखिए पहला फेल था। सेकंड जो है इसका नाम क्या रखा गया, विजयपुरम 2। तो विजयपुरम जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है उसको 2024 में नाम चेंज किया गया था, जिसको विजयपुरम किया गया था। तो विजयपुरम 2 नाम से एक एक्सप्लोरेटरी वेल 2025 में सितंबर में मिला था, जो कि ये भी ऑलरेडी 17 से 18 किलोमीटर ऑफशोर में मिला है अंडमान सी में। इसके बाद ये सेकेंड डिस्कवरी हुई जून 2026 में। तो ये इसको क्या नाम दिया गया, विजयपुरम 3। विजयपुरम मैं बता चुकी हूँ, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम किया। इसको एक्सप्लोरेशन को नाम क्या दिया गया, विजयपुरम 3 एक्सप्लोरेटरी वेल। 3 एक्सप्लोरेटरी वेल ऑलरेडी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किए गए, जिसमें से फर्स्ट वाला तो फेल रहा। 2 सक्सेसफुल रहे, कंफर्म्ड रहे, जिन्होंने नेचुरल गैस की डिस्कवरी की, जो कि विजयपुरम 2 एंड विजयपुरम 3 के द्वारा नेचुरल गैस के भंडार मिले ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इससे फायदे क्या है, व्हाई इज दिस डिस्कवरी इम्पोर्टेंट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी। तो सबसे बड़ी चीज इससे क्या होगा कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे जो अदर कंट्रीज पे इंडिया डिपेंड है, वो चीज़ जो है डिक्रीज होगी और हम डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकेंगे। उससे कॉस्ट पे भी कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है। अगर चीज़ आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो इन दोनों के कॉस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे है वो ख़त्म हो जाएगी, वो बहुत कम होगी। ऑब्वियसली अभी ख़त्म तो नहीं हो सकती, बट वो कम हो जाएगी। जिस तरीके से हम स्टेट ऑफ हार्मूज का वॉर देख रहे हैं, वॉर से कितना अफेक्ट हो रहा है सारी कंट्रीज को, वो चीज़ कम हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं प्रूफ ऑफ अंडमान बेसिन पोटेंशियल। दिस इज रिपोर्टेड टू बी another successful hydrocarbon discovery in Andaman offshore region, indicating the basin may contain sufficient reserves for natural gas and possibly crude oil। अब हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी से ये चीज़ पता चल गई है कि अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर हो सकता है कि और भी ज़्यादा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हों। तो अंडमान निकोबार बेसिन का पोटेंशियल पता चल गया है इस डिस्कवरी से। नेक्स्ट पे देखते हैं ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटी। इंडिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, नाम याद रखिए कौन है ये, इंडिया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने डिस्क्राइब किया है इस प्रोजेक्ट को ओशन ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटी। तो ये
इंडिया की एनर्जी अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी फॉर द कंट्रीज एंड हाईलाइटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बढ़ा सकती है ये अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए एनर्जी डिपेंडेंस को लेकर। इसके बाद बूस्ट टू ईस्ट कोस्ट एक्सप्लोरेशन। अब इससे क्या होगा, फॉलोइंग दिस discovery, India is expected to intensify exploration activities in other eastern offshore basins। तो अब इस चीज से हमें पता चल गया कि इंडिया में हो सकता है कि और दूसरी जगह भी नेचुरल गैस के भंडार मिल सकते हैं। तो इस चीज़ से जो इंडिया का एक तरीके से गेट खुल गया है कि हम और भी बेसिन को ट्राई करें, ऑफशोर बेसिन्स को ट्राई करें, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन हुआ, महानदी बेसिन हुआ, कावेरी बेसिन हुआ। इन सब में भी हो सकता है कि नेचुरल गैस के भंडार हों। कैन इट बिकम इंडियाज गोयाना मिशन? तो गोयाना मिशन जो है बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन मिशन रहा है गोयाना का। तो क्या ये अंडमान बेसिन का गोयाना मिशन हो सकता है? एनर्जी एक्सपर्ट्स बिलीव दैट अंडमान बेसिन में होल्ड लार्ज हाइड्रोकार्बन रिजर्व। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अंडमान बेसिन में बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन रिजर्व हो। तो सम एनालिस्ट हैव कंपेयर्ड दिस पोटेंशियल मेजर ऑफशोर डिस्कवरी, जो कि गोवाना में हुई थी बहुत बड़ी ऑफशोर डिस्कवरी, उससे कंपेयर कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपर्ट। However, commercial production will require further exploration and appraisal, infrastructure development, which could take several years। तो हाँ, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए हाइड्रोकार्बन रिजर्व मिलना, पर इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्सप्लोरेशन और ज़्यादा वेल्स के करना ज़रूरी है, अप्रेजल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा समय लेंगी। इसके बाद मेजर नेचुरल गैस डिस्कवरी, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया फुल्ली जो है इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है। इंडिया के पास नेचुरल गैस के वेल्स हैं, बट इस चीज़ से समझ सकते हैं कि 100% में से 20% खुद इंडिया प्रोड्यूस करता है और 80% के लिए दूसरी कंट्रीज में डिपेंड है। तो अब वो 20% कहाँ से आता है, कौन कौन जगह पे डिस्कवरी हुई है? तो मुंबई हाइट्स पे डिस्कवरी हुई है, जो कि ONGC के द्वारा करवाई गई थी। अरेबिक सागर और महाराष्ट्र कोस्ट इंडिया का लार्जेस्ट ऑफशोर हाइड्रोकार्बन फील्ड है। ये बैकबोन ऑफ इंडियन ऑयल एंड गैसेस बोला जाता है इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन भी बोला जाता है, जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश कोस्ट में, बे ऑफ बंगाल। इसके बाद इंडिया का बहुत फेमस गैस डिस्कवरी रहा है। इसके बाद आसाम अराकान बेसिन, तो आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इसकी लोकेशन है। इंडिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑयल गैस प्रोड्यूसिंग रीजन है, जिसमें दिग्बोई, दुलिलाजन और मुरान ये फील्ड मेन इसकी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दिग्बोई क्या है, तो कौन सी फील्ड है, तो नेचुरल गैस फील्ड से संबंधित है ये वाला जो रीजन है। फिर आता है कावेरी बेसिन, ये तमिलनाडु और उनके ऑफशोर ऑफ बे ऑफ बंगाल में है। ONGC और प्राइवेट कंपनी के द्वारा डिस्कवर किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, महानदी बेसिन। तो महानदी बेसिन कहाँ है, तो उड़ीसा कोस्ट पर है। और इसके सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफशोर गैस पोटेंशियल यहाँ पर मिला है। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अभी भी यहाँ पर चलती रहती हैं। इसके बाद कॉम्बे बेसिन, तो कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। फेमस फॉर ऑनशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन। ऑनशोर मैंने आपको बता चुकी है, ऑनशोर मतलब होता है जमीन पर एक्सप्लोरेशन करना, ड्रिलिंग करके गैस भंडार को खोजना, और ऑफशोर मतलब होता है समुद्र में खुदाई करके निकलना। हजीरा और अकलेश्वर रीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है काहे के लिए, ऑनशोर नेचुरल गैस प्रोडक्शन के लिए, जो कि कहाँ है, गुजरात में है। तो चलिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ इसी टॉपिक से सॉल्व करते हैं। विच कंट्री डिस्कवर नेचुरल गैस इन अंडमान ऑफशोर बेसिन? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया। जून 2026 में नेचुरल गैस डिस्कवरी कहाँ हुई,
तो विजयपुरम 3 जो है नेचुरल गैस डिस्कवरी वाज मेड इन विच एक्सप्लोरेटरी वेल, तो विजयपुरम 3 में। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। The first confirmed natural gas occurrence in Andaman and Nicobar offshore basin, तो पहला वेल कब कंफर्म किया गया था, तो सितंबर 2025 में। याद रखिए पहला जो हुआ था वो तो फेल था, सेकंड में विजयपुरम सेकंड जो है वो सक्सेसफुल रहा था, जो कि सितंबर 2025 में हुआ। इसके बाद द फर्स्ट नेचुरल गैस ऑक्यूरेंस इन अंडमान ऑफशोर बेसिन कौन सा हुआ था सक्सेसफुल, विजयपुरम सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। द अंडमान ऑफशोर बेसिन इज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी, तो अंडमान सी में। कहाँ पर है, तो अंडमान सी में है ऑफशोर बेसिन। इसके बाद द एक्सप्लोरेटरी वेल विजयपुरम सेकेंड एंड विजयपुरम 3 इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली कितने एरिया ईस्ट कोस्ट में है अंडमान एंड निकोबार के, तो 17 किलोमीटर दूर है अंडमान एंड निकोबार से। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मिनिस्टर डिस्क्राइब द अंडमान गैस डिस्कवरी एज ओशंस ऑफ एनर्जी अपॉर्चुनिटी, तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन है ये। इसके बाद विद द जून 2026 डिस्कवरी हाउ मेनी ऑयल्स एक्सप्लोरेटरी वेल्स कंफर्म किए गए हैं हाइड्रोकार्बन प्रेजेंस से, तो 3 किए थे पर 2 कंफर्म है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। द रीनेमिंग ऑफ पोर्ट ब्लेयर टू श्री विजयपुरम टुक प्लेस, तो कब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया श्री विजयपुरम करा, तो कब किया, तो 2024 में किया गया। द अंडमान नेचुरल गैस डिस्कवरी इज इम्पोर्टेंट प्राइमरीली बिकॉज इट मे हेल्प टू रिड्यूस एनर्जी इंपोर्ट एंड इम्प्रूव एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मैं हिस्ट्री के 100 नोट्स के वीडियोस भी अपलोड कर रही हूँ। करंट अफेयर इसी तरीके से करंट अफेयर को सॉल्व करवाती हूँ, एमसीक्यूज भी करवाती हूँ इससे रिलेटेड। तो अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ।